Hi guys, welcome back to Pratham Biology classes. How are you all? तो चलिए हम आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज से मैंने हमारे सेशन में एक नया पोर्शन ऐड किया है डेली एमसीक्यू का। ठीक है, तो आज से हम लोग डेली एक शुरुआत में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे कि सभी को बेनिफिट होगा, इसलिए आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। ठीक है, आपके जो आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, सो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है द न्यूट्रिएंट मीडियम यूज्ड इन माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में कहा जा रहा है। आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा यूज होता है, जो उसमें पोषण का जो एक माध्यम, जो एक मीडियम यूज होता है, वो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर देखें तो पहला है कोकोनट मिल्क, दूसरा है ब्रॉथ, तीसरा अगर, चौथा है इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसी चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज देखो, आज हमें जानना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि क्या है, पिस्टिल है। ठीक है, पिस्टिल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है और एम्ब्रियोसैक क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा। अगर आप इसे देखें, देखिए ये इमेज है एक पिस्टिल का। देखिए लिखा है कार्पेल और पिस्टिल, है ना, दिस इज कार्पेल और पिस्टिल। तो अगर आप इसे देखें तो एक पिस्टिल के तीन पोर्शन होते हैं। ठीक है, एक पिस्टिल तीन पोर्शन से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। ओके, तो जो सबसे टॉप ऊपर में जो ये स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पे ही पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, लैंड करते हैं। राइट, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट जो नीचे का जो ये पोर्शन है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल पोर्शन है, उसे हम कहते हैं स्टाइल। और नीचे का जो ये सोलन पोर्शन है, ये जो फूला हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पिस्टिल है, ये आपका किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, देखिए किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। फाइन, देखिए यहाँ पे मैंने बताने का कोशिश किया है कि देखो ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम मतलब क्या, गाइनोशियम मतलब जब आप कलेक्टिवली, जब बहुत सारे पिस्टल्स होते हैं तो उस समय कलेक्टिवली जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, इस इमेज में देखिए ये बताया गया है कि जो स्टिग्मा जो होता है वो कैसा होता है, स्टिकी इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन जब यहाँ लैंड करेगा तो उसको वो अपने पर चिपका के रख सके। ठीक है, इसलिए ये जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी इन नेचर होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें प्रीवियस स्लाइड में, देखिए तो सबसे पहले क्या लिखा है कि द पिस्टिल इज सेंट्रली सिचुएटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो जो पिस्टिल होता है वो क्या होता है, इट इज सेंट्रली सिचुएटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ये बीच में सिचुएटेड होता है। द फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है, तो गाइनोशियम का एक यूनिट की अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं पिस्टिल।
द पिस्टल में बी मेड ऑफ सिंगल और मैनी ओव्यूल्स। तो पिस्टल जो है वो सिंगल ओव्यूल का भी हो सकता है या बहुत सारे ओव्यूल का भी हो सकता है। तो अभी जो आपने पिछले इमेज में देखा कि इस तरह का स्ट्रक्चर देखा आपने, नीचे सोलन है, दिस इज ओवरी, और इसके अंदर बहुत सारे आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर देखे। तो यहाँ पे ओव्यूल क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन समटाइम्स एक ओव्यूल भी हो सकता है। तो अब देखो, इट मे बी सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। तो जो ओव्यूल है वो सिंपल भी हो सकता है या कंपाउंड। सिंपल मतलब सीधे एक, या कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा। अ सिंपल पिस्टल इज ऑलवेज मोनोकार्पेलरी, ठीक है। तो जो पिस्टल होता है वो मोनोकार्पेलरी होता है, ठीक है। मोनोकार्पेलरी मतलब देखो, मोनो मतलब वन, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक ही पिस्टल है, ठीक है, अगर सिर्फ एक ही पिस्टल है तो उसे हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी, ओके। और अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो उसे हम कहेंगे पॉलीकार्पेलरी, ठीक है। अ सिंपल पिस्टल इज ऑलवेज मोनोकार्पेलरी, सच अ पिस्टल इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ पी, बीन, गुलमोहर etc। इन मोनोकार्पेलरी और सिंपल पिस्टल द ओवरी इज सिंगल चैम्बर्ड, इसमें जो ओवरी होता है वो सिंगल चैम्बर का होता है। द कंपाउंड और पॉलीकार्पेलरी पिस्टल मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब सिंगल अगर पिस्टल है, अगर मोनोकार्पेलरी कंडीशन है तब तो कोई बात नहीं, सीधे एक पिस्टल होगा, उसमें जो ओव्यूल्स की जो नंबर होंगे वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अब अगर पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, पॉलीकार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा अगर पिस्टल है तो वो दो तरह के फिर कंडीशंस आगे क्रिएट होते हैं। क्या? तो एक है एपोकार्पस और दूसरा है सिनकार्पस, ठीक है। देखो ये टर्म्स बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें इन टर्म्स का यूज होता है, ठीक है। तो देखो एपोकार्पस कंडीशन क्या होता है। इन दिस कंडीशन देयर आर मेनी कार्पेल्स बट दे ऑल आर फ्री, ठीक है। तो अगर पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, अगर बहुत सारे कार्पल्स हैं, बहुत सारे पिस्टल्स हैं और वो आपस में फ्री हैं, ठीक है, आपस में फ्री हैं, तो वैसे कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्री एंड ईच कार्पेल फॉर्म्स अ सेपरेट ओवरी, और हर एक कार्पेल का ओवरी अलग अलग होगा। एग्जाम्पल रोज, लोटस, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और नेक्स्ट इज सिनकार्पस, इसमें क्या कह रहा है कि इन दिस कंडीशन देयर मे बी टू और मोर कार्पल्स बट दे आर ऑलवेज मोर और लेस फ्यूज्ड विद वन अनदर टू फॉर्म अ सिंगल ओवरी। अब बहुत सारे पिस्टल हैं, वो अगर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन, और सारे मिलके एक ही ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल है आपका मस्टर्ड और लेडीज फिंगर, ओके। तो लास्ट में देखो यहाँ क्या लिखा है कि इन एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल फाउंड इज एनाट्रोपस एंड बाइटेगमिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखना कि एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है वो किस टाइप का पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि एंजियोस्पर्म में ओव्यूल किस टाइप का पाया जाता है। तो एनाट्रोपस एंड बाइटेगमिक, अभी मैं समझाऊंगा आपको कि एनाट्रोपस और बाइटेगमिक का मतलब क्या है, ओके। तो अभी हमने क्या समझा कि जो पिस्टिल होता है वो फ्लावर के सेंट्रली लोकेटेड होता है, ओके। पिस्टिल में एक ओव्यूल हो सकता है या एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। अच्छा, ये मोनोकार्पेलरी भी हो सकते हैं या पॉलीकार्पेलरी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मोनोकार्पेलरी अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पॉलीकार्पेलरी में दो कंडीशन हो सकते हैं, एपोकार्पस या सिनकार्पस, ठीक है। एपोकार्पस मतलब क्या कि अगर बहुत सारे पिस्टिल हैं और वो आपस में फ्री हैं, ठीक है, हर एक पिस्टिल का एक अपना अलग ओवरी है, तो उसे वैसे कंडीशन को हम कहेंगे एपोकार्पस। और सिनकार्पस का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पिस्टिल हैं और वो आपस में फ्यूज होके एक सिंगल ओवरी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन को हम कहेंगे सिनकार्पस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इमेज हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू अगर आपको कुछ समझाना चाहूँ, देखिए इस डायग्राम को अगर हम देखें तो देखो ये एक सिंगल एनाट्रोपस बाइटेगमिक ओव्यूल है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस इज एनाट्रोपस बाइटेगमिक ओव्यूल। देखो एनाट्रोपस का मतलब याद रखना कि इन्वर्टेड,
ठीक है, अपसाइड डाउन, ठीक। एनाट्रोपस मतलब कि जो ओव्यूल है वो अपसाइड डाउन है, ठीक। और बाइटेगमिक अभी समझेंगे बाइटेगमिक का मतलब। तो देखो अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइन देख रहे हैं, दिस इज वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है, ये क्या है, ओवरी का वॉल है। आप इस तरह से अगर इसको समझें, ठीक है, तो ये ओवरी का वॉल है, ठीक। ये नीचे आ गया आपका थैलेमस और रिसेप्टिकल। ओके, अब हमेशा याद रखना कि जो ओव्यूल होता है, ठीक है, जो ओव्यूल होता है वो जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के किस पोर्शन से अटैच होता है, तो प्लेसेंटा से अटैच होता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ओके, सो ओव्यूल इज ऑलवेज अटैच्ड विथ ओवरी थ्रू प्लेसेंटा। ओके, तो देखो अब जो ओव्यूल आप देख रहे हैं इसमें दो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ओव्यूल आप देख रहे हैं इसमें दो स्ट्रक्चर है। एक तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा ये होल बॉडी, ठीक है, दूसरा ये होल बॉडी। ओके, अब ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। इसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। ओके, और दिस इज द होल बॉडी। अब ये जो बीच का जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ डिप्लॉयड मास, ठीक है, मास ऑफ सेल्स। दिस इज अ डिप्लॉयड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस मास को प्रोटेक्ट करने के लिए दो लेयर होते हैं। देखो ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये लेयर और ये लेयर, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है, बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट। और चूंकि ये दो है इसीलिए इसको कहते हैं बाइटेगमिक। बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब दो। तो इनका काम क्या है, जो इंटेगुमेंट है इनका काम क्या है कि इस पूरे जो ये न्यूसेलस है, जो ये मास ऑफ सेल्स है, इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फाइन। अच्छा, अब इसमें आपको एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंटेगुमेंट के तरफ का जो ये आप एंड देखते हैं इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड। और ठीक इसके अपोजिट में इस तरफ में इसे हम कहते हैं चैलेजल एंड, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल एंड हो गया, ये चैलेजल एंड हो गया, ठीक है। फ्यूनिकल का ये स्ट्रक्चर, फ्यूनिकल का जो स्ट्रक्चर बॉडी से जहां अटैच होता है, फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ जिस पोर्शन में अटैच होता है उसे हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। और इस फ्यूनिकल का कुछ पार्ट ओव्यूल के ऊपर थोड़ा इस तरह से चढ़ा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं रैफे। ओके, अब अगर एक सीड को देखें, एक बीन के सीड को देखेंगे आप, तो उसमें आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ठीक है। एक सबसे पहले एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल, वो यही माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक स्कार जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, फिर एक स्कार जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं रैफे, उसके बाद हाइलम एंड देन उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। So this is a anatropous bitegmic ovule. Fine, this is anatropous and bitegmic ovule. चलो आगे बढ़े। तो ये मैंने आपको एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड इमेज दिखाने का कोशिश किया है और इसमें बताने की कोशिश किया है कि इसमें जो ओव्यूल है वो कैसा दिख रहा है। सो दिस इज, ये अगर आप देखें, ये अगर आप देखें, सो दिस इज होल इज ओव्यूल, ठीक है, दिस होल इज ओव्यूल, एनाट्रोपस बाइटेगमिक ओव्यूल। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ देखो फिर से यहाँ एनाट्रोपस बाइटेगमिक को डिस्कस किया गया है, तो उसी चीज को यहाँ समझाया गया है। तो देखो एक बार देखते हैं क्या कहा गया इसमें। फ्यूनिकल, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ प्लेसेंटा। तो फ्यूनिकल का काम क्या है, फ्यूनिकल का काम है कि वो ओव्यूल को किससे अटैच करेगा, ओव्यूल इज अटैच विद द ओवरी थ्रू प्लेसेंटा, वो ओव्यूल को ओवरी से अटैच करेगा प्लेसेंटा के थ्रू। ओके, हाइलम, the body of the ovule fuses with funicle, the body of ovule fuses with
फ्यूनिकल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है, तो फ्यूनिकल जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है उससे जहां अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ओके, न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या होता है, तो देखो न्यूसेलस आप जानते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, इसमें जो डिप्लॉयड मास ऑफ सेल्स की हम बात कर रहे थे उसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये याद रखना, न्यूसेलस का काम क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। समटाइम्स द न्यूसेलस इज लेस, ठीक है, कभी कभी होता है ये कि न्यूसेलस कम होता है। ठीक है, तो जब न्यूसेलस कम होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टेन्यून्यूसिलेट। ओके, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल वर्ड लगेगा, ठीक है, तो इसे ध्यान से इस टर्म को याद करना। अगर न्यूसेलस का अमाउंट कम है तो उसे हम कहेंगे टेन्यून्यूसिलेट, एंड इफ न्यूसेलस इज प्लेंटी, और अगर न्यूसेलस ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे क्रेसिन्यूसिलेट। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोपाइलेंट, द इंटेगुमेंट लीव्स अ नैरो पैसेज नोन एज माइक्रोपाइल। ठीक है, अब ये आपने देखा कि ये क्या है, इंटेगुमेंट है, ये इंटेगुमेंट है, आपने देखा दिस इज इंटेगुमेंट, दिस इज इंटेगुमेंट, और बीच में एक छोटा सा पैसेज देखते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। एट वन एंड ऑफ ओव्यूल pollen tube enters to the embryo sac through micropyle aperture। अब जब pollen tube आएगा, अब जब pollen tube यहाँ से आएगा यूं से इस तरह से, तो ये इसी एंड से होते हुए अंदर की ओर एंटर करेगा। ओके, चैलेजल एंड, तो माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, चैलेजल एंड। ओके, द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द इंटेगुमेंट्स यूजुअली लाइज एट द अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल नोन एज चैलेजा। ठीक है, तो इंटेगुमेंट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो चैलेजल एंड से ओरिजिनेट होते हैं। इंटेगुमेंट्स क्या प्रोटेक्ट्स द इनर टिश्यू ऑफ ओव्यूल, इंटेगुमेंट्स का काम है कि वो इनर टिश्यू को प्रोटेक्ट करेगा। नाउ एम्ब्रियो सैक, ठीक है, कंटेन्स एम्ब्रियो व्हिच डेवलप इनटू सीड। देखो समझो, दिस पोर्शन इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है, दिस पोर्शन इज एम्ब्रियो सैक, और इसी में यहीं से आपका क्या डेवलप होगा, सीड डेवलप होगा। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होगा। ओके, तो देखो, सेल्स ऑफ न्यूसेलस टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड गेट चेंज इनटू एमएमसी एंड अंडरगोज मियोसिस टू गिव राइज टू मेगास्पोर। अब इसको समझो, ये क्या कह रहा है कि जो ये न्यूसेलस का आपने सेल देखा है, ठीक है, ये न्यूसेलस का आपने सेल देखा है, तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से कोई एक सेल, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, वो एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, और उसमें मियोसिस का डिवीजन होता है, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। ठीक है, मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमेट। ओके, अगर मैं आपको पिछला एक डायग्राम से समझाने का कोशिश करूं तो देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, अगेन कम बैक हियर, इस स्ट्रक्चर को देखो, तो ये हमने क्या देखा, दिस इज, ये पूरा न्यूसेलस है, फाइन, ये पूरा न्यूसेलस है। अब ये पूरा एक मास ऑफ सेल्स है। अब होता क्या है कि फीमेल गैमेट बनाना है, फीमेल गैमेट यही बनेगा, तो फीमेल गैमेट बनने की प्रक्रिया में जो सबसे पहले क्या होता है कि इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ से कोई एक सेल, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से कोई एक सेल आपका एमएमसी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर आगे चल के इसी एमएमसी में क्या होगा, आपका मियोसिस का डिवीजन होगा, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा, आपका मेगास्पोर बनाएगा या फीमेल गैमेट बनाएगा। फाइन, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, दिस इज ऑल्सो एनाट्रोपस बाइटेक्निक ओव्यूल। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग समझेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। ठीक, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब अब जो फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा, क्या क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, जैसे कि आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था,
ठीक है, कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ भी आपको जानना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, फीमेल गैमेट बन कैसे रहा है, कहाँ बन रहा है आपने देख लिया, ओवरी के अंदर ओव्यूल में बन रहा है, पूरा का पूरा जो न्यूसेलस का जो मास था, है ना, उसमें से माइक्रोपाइल एंड की तरफ से कोई एक सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड इन नेचर, और उसमें फिर मियोसिस का डिवीजन होगा। मियोसिस के डिवीजन के फलस्वरूप के रिजल्ट में फाइनली उससे क्या बनेगा, तो मेगास्पोर या फीमेल गैमेट बनेगा। तब ये कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो आप लोग क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है, जो भी आंसर हो उसका आपको लग रहा है आपके हिसाब से आप जरूर मेंशन करें। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।